नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही एक खास मेहमान मौजूद हैं। झज्जर के वार्ड नंबर 1 से वो 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहले वो पार्षद थे और अब उनकी जो पुत्र वधू है वो वार्ड नंबर 1 से पार्षद है और राजनीतिक परिवार से उनका लंबा संबंध रहा, या यूँ कहीं कि राजनीति के साथ वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बात करते हैं हम झज्जर की, तो गीता भुक्कल को जिताने में भी उनका अहम योगदान रहा है। तो महावीर गुजर जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जय हो। प्रधान जी, लंबे समय तक आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और गीता भुक्कल को जिताने में आपका अहम योगदान रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपका एकदम से मोहभंग जो है कांग्रेस पार्टी से हो गया? देखिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोह भंग तो सारी बात है, टाइम आने पर क्या पता किसका हो जाए। ठीक है नहीं। जो मेरा तो अब भी यही कहना है कि जैसे आपने मोह भंग की बात बताई है, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अगर रीढ़ की हड्डी को सही वो नहीं करोगे तो सारा शरीर ही बेकार है। एक एक कड़ी को जोड़ के बेल बनती है, अगर एक कड़ी को निकाल दो तो बेल ख़त्म, मानो। बिल्कुल। तो ये देख लो, जो पार्टी के कार्यकर्ता हों तो इनकी बेल की एक एक कड़ी है, लेकिन ये कड़ी को संभाल के नहीं रखेंगे तो कड़ी कब लग बेल को बचाएगी, ये बताओ। तो अपना तो ये है कि जैसे एक दो बार काम पड़ जाए, भाई फ़ोन नहीं उठा तो आप पाने में वो गर्म दल के वो है अपने, तो सीधी बात यह है, गर्म दल के नेता। बस आपने से बर्दाश्त से बाहर हो जा, भी फ़ोन नहीं उठाओ तो फिर फ़ायदा क्या है। कौन नहीं उठाते फ़ोन आपका? ये मैंने आपसे पहले ही बताया था कि भाई जो एमएलए एमपी हैं इनसे आम आदमी नहीं मिलते। ये हमने लोगों की वोट ले रखी है, पार्षद हैं, तो लोग हमारे पास आते हैं। बड़े लेवल का काम आ जाए, फ़ोन कर दें तो फ़ोन नहीं उठेगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे। मेन कारण अपना यही है। क्या गीता भुक्कल लोगों की समस्या नहीं सुनती हैं, कार्यकर्ताओं की? भाई कार्यकर्ताओं की समस्या सुनती होगी और सुननी भी चाहिए, मानो आपने। बिल्कुल। लेकिन ये 10 सालों से तो आपने पता है बीजेपी राज है, लेकिन फिर भी वोट इसको देते हैं तो फ़ोन तो इसी के पास करने चाहिए, इसने फ़ोन उठाने भी चाहिए। जिम्मेवारी बनती विधायक है, जिम्मेदारी बनती विधायक है। ये नहीं बनती तो भाई जाने दो, भाई आगे लिए ये कह के टाला भाई सरकार बीजेपी की है, चलो भाई टाल कर देते हैं, हम तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना उसके ना उसके। प्रधान जी, ये लगातार वो झज्जर से चुनाव जीत रही हैं और झज्जर में लोगों के बीच में नहीं रहती, तो वजह क्या है आखिरकार? वोट कैसे मिल रही है उन्हें? ऐसा है जी, ये तो आप लोगों ने पता है कि 2000 के अंदर चौटाला साहब आए थे। उससे पहले तो कोई झज्जर का बुरा ही हाल था, कुछ ग्रांट झज्जर में चौटाला साहब ने दी थी। उसके बाद 2005 में हुड्डा साहब आए, हुड्डा साहब ने थोड़ी और ज़्यादा ग्रांट दी, शहर का उद्धार हुआ। ये तो हकीकत है, आप लोगों ने पता है इस चीज़ का, कोई वो नहीं कर सकता। सार्वजनिक काम जो थे हुड्डा साहब के टाइम में हुए थे और ये हकीकत है। लेकिन हुड्डा साहब से ज़्यादा पैसा बीजेपी सरकार ने दिया, हम उनको इनको नहीं कर सकते, ले भाई उन्होंने नहीं दिया हो। ठीक है नहीं। इन पब्लिक की रुचि बन जाती है, ये हमारा जाट बाहुबल एरिया है तो हुड्डा साहब के कारण अपने मैडम को वोट मिलती हैं, ये हकीकत है। एक आपकी जो पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आप कह रहे थे कि जो नेता है वो फ़ोन नहीं उठाते। ये तो अब भी कह रहा हूँ मैं, ये तो मैं अब भी कह रहा हूँ। कुछ एक बंदे हैं जिनके फ़ोन उठते होंगे, ठीक है नहीं, भाई हमारे फ़ोन तो कदे उठाए नहीं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम तो कार्यकर्ताओं पूरा सम्मान करते हैं। क्या सम्मान करते हो? किसका कौन सा फीत लगा दी कि सम्मान करते हैं? एक का बता दो मेरे से, बता तो दो। कभी ये होए हो है, मेरी वीडियो वायरल हुई थी उस टाइम पे। बिल्कुल हुई थी ना, बिल्कुल हुई थी। वो मैडम ने मेरे से पूछ लिया, महावीर जी मैंने कब फ़ोन नहीं उठाया? मगा जी परसों मैंने फ़ोन किया था। हकीकत ये है कि पड़ोस में लेडी के साथ आपस में उनके पड़ोस में झगड़ा हुआ था, वो रिपोर्ट करिए आए, तो उनके पास आ गया भाई कर्मचारी, चलो भाई। वो मेरे पास आ गए, हम चले गए 10-12 आदमी, जबकि वो 2 वार्ड में लगते थे। SHO साहब से बोला, भाई SHO साहब बोला रिक्वेस्ट कर ले प्रधान जी, मान जाएंगे। उससे करी रिक्वेस्ट, ना माना, मैं मैडम का फ़ोन मिला दिया, मैडम ने उठाया नहीं।
फिर एक तीसरे बंदे का मिला दिया मैंने, उसका उठा लिया। उन्हें कही लेगा आगे चल भाई। जब हम इसी जगह जा रहे हैं पंचायत के छात्र को फ़ोन नहीं उठा हुए तो गुस्सा तो सभी को आएगा। फिर पार्टी का फ़ायदा क्या है? पक्ष में वो चाहिए, उस पावर में हो, फ़ोन तो उठाना चाहिए। बिल्कुल भाई ये ठीक है, अगर कार्यकर्ता को फ़ोन उठाएंगे, काम मत हो, फ़ोन तो उठा लो, कम से कम जुड़ाव तो होना चाहिए। जुड़ाव तो होना चाहिए। उसके बाद फ़ोन आता है, बोली मैंने आपका फ़ोन मेरे पास क्या नहीं, फिर वहाँ झूठ बोलूँ तो फिर आपका तो रोज़ का काम है। कभी इस ऑफिस में बैठ जाओ, कभी उस ऑफिस में बैठ जाओ, रोज़ खड़े रहते हो आप तो ऑफिसों में। मैं बोला वोट ले रखी, जब खड़ा रहा हूँ चंडीगढ़ नहीं बैठता आप कितनी जाके भाई आप तो चंडीगढ़ बैठ जाओ, हम कितने बैठा जाके। टाइम टाइम की बात है, जब मंत्री थी जब कोठी भरी रहती, जाके देख लो कितनी की भीड़ है हैं। तो शहर वाले उस तो काम वोट भले ही देते हो, काम के लिए थोड़ी जाएंगे। पार्षद हैं उनके चुने हुए, पार्षद के पास जाएंगे। छोटे मोटे काम तो पार्षद आगे हो ही जाते हैं, आपने पता है। बिल्कुल पता नहीं। अरे भाई कोई ऐसा काम उनके लेवल का उनसे करें, फ़ोन ना उठाओ तो फिर पार्षद की जाएंगे। प्रधान जी सुनने में ये आ रहा है, कुछ लोग कांग्रेस के कहते हैं कि गीता बुक्कल कोठी पे तो रहती नहीं, सबको पता है चंडीगढ़ रहती है, कभी साल 6 महीने में आती है यहाँ पर। बोला शादी ब्याह के कार्ड देते हैं, बोला तो हाँ पर रहती लेकिन तब भी नहीं आती। बोला बस देखो ऐसा है, शादी ब्याह की हम तो ये कहते हैं कि मैडम ने हमारे जो शादी हुई है, मैडम हमारा आई है, हम नाट नहीं सकते। हाँ ये इनमें तो नहीं आया कोई सा भी, ये हकीकत है, ठीक है कि नहीं। पीछे जो हमारे गुड़िया की शादी थी उसमें भी नहीं आए, पहले थी उसमें भी नहीं आए, लड़कों की थी उसमें भी नहीं आए। लेकिन ये बात मैंने 2007 में अपने भतीजों की शादी थी मेरी की, कार्ड दे आए थे लेकिन नहीं आन पाए। चलो कोई बात नहीं भी। उसके बाद मगर इनका कार्ड ही नहीं देना मंत्रियों के, अपने यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, विवाह इनकी फिर बाढ़ देखा हम। लेकिन 2014 में जब अपने फरवरी के अंदर शादी थी अपने बेटे की, उस टाइम पर कार्ड बेटा दिया देने रोहतक, मैंने तो देने नहीं थे। फिर उसने मैंने बताई पापा कार्ड दे आए थे, भी तो आए नहीं कोई शायद, मगर दे के क्यों आता भाई। 2 दिन पीछे मैडम के चले गए, मैडम कहने लगी भैया ऐसा है महावीर जी, मैं तो जो आन नहीं पाई और शिम साहब भी नहीं पाए आन पाए, और वो कह रहे थे भाई उस दिन उसकी कोठी का मुहूर्त था, इसलिए मगर जी बहाने क्यों बनाया करो, वहाँ आप लोग जार टक जाया करो। अगले दिन फ़ोन आ लिया भाई उड़ा साहब आ रहे हैं, मगा भाई 1 घंटा टाइम दो। वे रेस्ट हाउस में 1 घंटा रुके, 1 घंटे पीछे आए, 1100 रुपये बोड़िया दे गए, 1100 बेंजी दे गई, 1100 दे गए। चल भाई ये मैंने भरी पंचायत में कह दीजिए आए थे, हमने पता है। बुक्कल साहब कहने लगे प्रधान जी ब्याह शादी में सभी जाते हैं लेकिन मुंह दिखाई करने आपका आइए, हमने पता जी से बढ़ाए। तो अपनी तो यह है अपन जो दिखे ना हकीकत आप तो वो कह देते हैं, रखते नहीं, किसी ना अच्छे लागो चाहे बूढ़े लागो। प्रधान जी इस बार बारिश काफ़ी हुई थी तो झज्जर शहर में और जो आसपास के इलाकों में काफ़ी जल भरा हुआ था, आपने देखा। लेकिन लोगों की बड़ी शिकायत है कि बोला गीता बुक्कल वहाँ पर नज़र नहीं आई। भाई साहब देखो ऐसा है, सुनो हकीकत तो यह है, हम नहीं पता है भाई, छोटी सरकार पार्षद होते हैं, बिल्कुल गांव में सरपंच होते हैं। ये मारा मोहर लग रही थी कांग्रेस की, मारा वार्ड सबसे नीचा पड़ता है, मानो ये चीज़ ना नीचा पड़ता है। काम करना आगे सरकार ने करना है, जो सरकार के पार्षद भी हैं भाई उनके 2 पंप फालतू दे दिए होंगे, हमारे 2 पंप घाट दे दिए होंगे। तो मैडम तो पावर में थी नहीं, मैडम को लाना भी इस चीज़ का नहीं देना चाहिए। भाई अधिकारी माने ना माने, क्या विधायक की जिम्मेवारी नहीं है, जनता ने जिम्मेवारी है, हकीकत है जिम्मेवारी। क्या विधायक को धरातल पर नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भाई, वोट दे रखे लोगों ने जीता रखे तो आना चाहिए। और आप जिस तरीके से कह रहे हो कि भाई विपक्ष विधायक है, कुलदीप वत्स से कितने काम करा रहे हैं सर, विपक्ष में होते हुए लोगों के घर घर गए हैं, खेतों में गए, हर जगह पंप लगवाए उन्होंने, हमने खुद देखा जाके। भाई ऐसा है देखो, ना तो मैंने कुलदीप का पता ना मैडम का पता, इनने लगवाए या नहीं लगवाए हैं। मैं तो यह कहता हूँ कुलदीप लगवा रहा था, बहुत अच्छी बात है, लगवाने चाहिए। मैडम नहीं लगवाने तो मैडम ने लगवाने चाहिए थे, अच्छी बात है लगवाए हुए तो आगे फिर कोई जिता देगा। इसमें उलाने वाली बात नहीं है, उलाने मारा पानी मारे भरा था खेत में, किलो मारा तो सूखा ही नहीं, क्यों भी नहीं हुए हैं। प्रधान जी क्या भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा क्या वो समर्थकों को सपोर्ट करते हैं? भाई साहब देखो मारे उसमें नूटल है, कोई सपोर्ट नहीं करते, मारे उसमें तो करते हुए करनी करते होंगे,
जब फ़ोन ही नहीं उठ रहे तो हम सपोर्ट की तो बाट दिखाएंगे। क्योंकि आप भी तो बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार 2 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा है, हकीकत बता दूं, मैंने पहले ही बताई थी आपसे, ये फिर बता रहा हूँ। गुर्जर बिरादरी का कोई सपोर्ट नहीं है, हुड्डा साहब की तरफ तो कोई वो नहीं है। ये तो नहीं सोचा है कि भाई भैंस ने खरीद लो चिचड़ा आप गैर आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये बिरादरी तो कांग्रेस की सदा, ये कहाँ जाएंगे, इन्हें तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इस चीज़ का इनका घमंड है। लेकिन ये जनता जागरूक हो चुकी है, जो अच्छा लगा उसकी वोट देंगे, जो अच्छा लगा उसका साथ देंगे। हुड्डा साहब का हम बंद नहीं रहे। आपने जो बात कही है कि जो चिच्चड़ के साथ में और आ जाएंगे, हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई साहब गुजरा के झज्जर में किसी से पूछ लो, कांग्रेस की मोहर लग रही है, तो उनका ये हुआ है कि भाई कहाँ जाएंगे ये, जब इतने दिन से पड़े हैं अच्छे में मुंडे में, तो ये कहाँ जाएंगे। क्या ऑप्शन नहीं है क्या गुजरों के पास? और है जी, ऑप्शन नहीं है क्या? ऐसा है, गुजर राजनीति में इतना वो नहीं लेते, अपना काम धंधे वाले आदमी, आप लोगों ने पता है। हाँ, ये ठीक है, नजी चढ़ा दे तोड़ के खड़े हो जा, ची इलेक्शन का टाइम हो चाहिए और क्या टाइम हो। पता जी, अब क्या प्लानिंग है आपकी आगे की? क्या ये आगे नो टल रहे हैं गति, जो आओगा मोस्ट वेलकम, आओ चाय पानी पियो और अपने जाओ। जिस भाई का बढ़िया जी करेगा उसका साथ देंगे भाई, जो बढ़िया लगेगा। नो टल रहेंगे, ये हमने किसी का झंडा ठाना ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि आपका झुकाव इनेलो पार्टी तरफ है। ना जी ना, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, इनेलो पार्टी अगर बढ़िया काम करे हम तो उसकी बड़ाई करेंगे, बीजेपी बढ़िया करेगा हम उसकी भी करेंगे, कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस की भी करेंगे। हमने कौन से क्या लेना है, जो आदमी बढ़िया काम करेगा उसकी बड़ाई तो करनी भी चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या लग रहा है किस सरकार में बेहतर काम हुए हैं, कांग्रेस में या बीजेपी में? देखो जी, अगर इस हिसाब में देखें ना, जो ग्रांट दे रखी हैं, हमारे हिसाब से कांग्रेस ने फालतू काम कराए थे। जो झज्जर में जो काम हुए थे वे कांग्रेस के टाइम पर हुए थे। पैसा भी खूब आ रहा है, लेकिन काम करवाने ना चाहिए, काम हो नहीं रहे। जितना पैसा आ रहा है उतना काम हो नहीं रहे। 11 करोड़ रुपए तो अभी बताओ लैप्स हो गए हमारी कमेटी की, नगर पालिका के। बताओ, अगर काम करवाने वाला हो, सरकार का चेयरमैन है, इतने पैसे लगवा देता, इससे दुगने पैसे और लिया होता। काम करवाने वाला बंदा चाहिए, काम करवाने वाला बंदा होगा तो शहर को इतने पैसा में चमका दे जी भाई साहब, कोई समस्या नहीं रहे शहर की। शहर में बुरे हालात, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, बुरा हालात हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, क्या वजह है? भाई सड़क की वजह तो ये आपने बता दूं, नगर पालिका में जो हाल ये हो रहा है ना, इतना हाल तो कभी हुआ ही नहीं। नाइट स्विंग का जो ठेका दे रखा था, उनका काम था रात को सफाई करना, दिन में नालों की सफाई करना। ना तो रात में सफाई होती ना नालों की सफाई होती। आदमी 80 आदमी उसने लगा रखते, ज़्यादा से 25-30 आदमी, वो भी देखे थे जब जी 10 आदमी मेरे वहाँ लग रहे हैं, 10 वहाँ लग रहे हैं, 10 वहाँ लग रहे हैं। 30 आदमी से ऊपर का आदमी नहीं मिले हमने। टेंडर कितने आदमियों का था? टेंडर आदमी था 85 का। ठीक है। एक भी आदमी, बाकी आदमी कहाँ गए उसके। नाले की अम्बेडकर चौक से छिकारा चौक तक कभी नाले की सफाई हो ही नहीं। छिकारा चौक से दौड़ चौक तक नाले की कभी सफाई हो ही नहीं, और कोई कहने सुनने वाला नहीं था। हम खूब रो रह लिए, भाई सफाई करवा दो, सफाई करवा दो। सारा वार्ड आपने पता है 2-2 दिन तक पानी भरा खड़ा है नाले, लेकिन सफाई है नहीं, कहाँ लिखड़ेगा। जब हमारे ये नाला है, आते हैं एक 20 फुट जो ढक्कन है, 20 फुट दूर से इधर से 2 ढक्कन ठा के 4 कस्सी काट दिए, 2 ढक्कन इसे कर दी, क्या वो सफाई मानो इसको आप? तड़ी तोड़ सफाई होनी चाहिए नाले की, दूर से जब नाले की सफाई मानी जाए। अगर जब पानी गया, अगर नाले की सफाई करवा दें भाई साहब, पूरे शहर में ज़्यादा 15 बारिश तक 15-20 मिनट तक पानी रुक नहीं सकता। और ये 2-2 दिन तक पानी भरा रहे, क्या कारण है? अधिकारियों की लापरवाही, मिली भगती से पैसा खाना, यही कमी है। कौन लोग हैं जो पैसा खा रहे हैं? सब यहाँ पता है। कमीशन की में तो आज कहीं चले जाओ, काम ही नहीं होते हैं। काम हुआ है नहीं, नाला ही सफाई हुआ है नहीं, बिल लिकड़ने लग रहे हैं, तो कौन खा रहा है आप बताओ? तो बगैर काम के बिल निकल रहे हैं। बिगर काम के यार कमाल कर दिया आपने। भाई नाले की सफाई है, नाले की मन बता दिया आप, 4 जगह से वहाँ से छाड़ दे, 4 जगह ही काट दे, होगी सफाई नाले की। सफाई मान लो आप, नहीं सफाई तो नहीं हुई। तो फिर आप पत्रकार भाई हो, आपने लोगों ने ये देखना चाहिए, आपकी आवाज़ बुलंद हो गई, कौन का सुना है? आपकी आवाज़ नीचे से ऊपर लग जाती है। आपका ऑफिस हमारे ऑफिस यहीं है, वार्ड गए हैं, आप बता दो, आपने भी ठानी चाहिए आवाज़।
बिल्कुल। भाई क्या टेंडर है, इस टेंडर के अंदर के काम है वे बताया जा मारते। ये डोर टू डोर वाले का ठेका दे रखा है, डोर टू डोर वाले का ठेका दे रखा है। आती है गाड़ी, उस ठेकेदार के पास मेरे हिसाब से 9 गाड़ी भी नहीं है। टेंडर में कितनी गाड़ियाँ हैं? सुन तो लो, टेंडर तो हमने देखा ही नहीं, जब कुछ काम कितने हुआ है ना तो क्या देखना, चलन दे भाई, हम तो हो जाएगा बा। ये आप ये लगा लो, आपसे बताऊं मैं, जाके पूछ लेना आप उनसे। 9 गाड़ी या 10 गाड़ी मान लो, 19 वार्ड हैं क्या हर गली में? मेरे वार्ड के अंदर कम से कम भी 250 गली हैं। अगर सुबह घूमने लगे शाम लग घूम जाएगा उसमें। बिल्कुल। आप मियाँ बीवी हो, आप सर्विस पर लग रहे हो, आप तो सुबह निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। गाड़ी आई 12 बजे दिन में तो कूड़ा कौन गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। आप जाते नहीं थैली नाले में भगा के जाओगे उसने, या कहीं खाली प्लाट में भगाओगे, मानो। बिल्कुल। और वो पैसा डोर टू डोर का जो पैसा है हमारे हाउस टैक्स में लग के आएगा, वो हम नहीं देना अपनी जेब से, वो पैसा हमारे से लिया जा रहा है। और जबकि उस सुविधा में मिल नहीं रही। ये आवाज़ आप लोग उठा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो ये बात। पब्लिक आम इतनी जागरूक नहीं है। प्रधान जी, आपने जो कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है कमेटी के अंदर, तो आप भी लगातार 2 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या आपने इस मामले को उठाया है? भाई साहब, मामले में पूरा उठाया है। ये सफाई वाले भी क्या करते हैं, 2 रजिस्टर रखते हैं, एक कच्चा, उसमें एब्सेंट लगा देते हैं कच्चे में, फिर एक होता है ना पक्का, पक्के में हाजिरी भर देते हैं, ये प्रेजेंट कर देते हैं, फिर उससे तनख्वाह निकलवाते हैं, फिर उन कर्मचारियों को बुलाते हैं, आ जाओ भाई। आपने देखा आपकी 20 हाजिरी हैं, 10 हाजिरी एब्सेंट आपकी, 10 हाजिरी के पैसे आप खा जाते हैं। कौन खाता? जो दरोगा बना रखे हैं वे दरोगा, जो ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो, बाकी नहीं खाते, ये खाते हैं। उसकी हमने क्या काम करा, इनकी शिकायत कर दी, भाई रजिस्टर लेकर आओ। मेरे वार्ड में मैंने देखा है, इसकी महीने में तो या 3 दिन आवे, हाजिरी इसकी 27 लग रही है। रजिस्टर लेगा भाई, वो बस सारे में प्रेजेंट कर रखा। माथारी ऐसी तैसी गिरी, फ़ोटो खींच ली उसकी। इनने पता क्या करा, उसे फ्लूड मार गए और एब्सेंट कर दिया। बताओ, वो उसकी फ़ोटो खींच कर मैंने फिर विजिलेंस में दे दी। विजिलेंस इंक्वायरी का कुछ ना बिगड़ा। क्या पक्के रजिस्टर में फ्लूड मार के वो कर सकते हैं कटिंग? नहीं। आप लोग देख सको, मैं सबूत में दूँ, आपने उनसे जाकर पूछ लो। तो आदमी कितने लोग शिकायत करेगा? मानो इनका कुछ ना बिगड़ा, उसकी बदली भी ना हुई। क्या राजनेताओं को संरक्षण प्राप्त नहीं? राजनेता का भी हम तो क्या बता सकें, राजनेता का भाई किसका है? इंक्वायरी आ और सारे सबूत आके धरे और फिर कुछ कार्रवाई ना हो तो किसका वो हाथ हो सके? मानो जो इंक्वायरी पर आया, अगर कार्रवाई बैठे तो उससे भाई इंक्वायरी क्या किस चीज़ की करी आपने? किस चीज़ की इंक्वायरी करी आपने? तो इसका मतलब सीधी बात यह है, उसने भी तो उसने भी उन्हें खारा के तो उसने खुआ दिए होंगे। इसका मतलब ये मान ले प्रधान जी कि कमेटी के अंदर पूरा का पूरा झोल है। पूरे का पूरा भाई साहब। आप जो है ये प्रॉपर्टी आईडी बनवाने चले जाओ, कमेटी वालों के 1-2 बंदे हैं बाहर भी एजेंट बैठा रखे हैं। 25,000 से 30,000 50,000 रुपये मांगते हैं प्रॉपर्टी आईडी बनाने के। रेट फिक्स। आप जाओगे, आप नाट जाएंगे, आप उनके दलों से मिल लो 1 मिनट के में, वे एजेंट जब करवा देंगे, आप कम पैसे दो। वे पैसे भी जो डिपार्टमेंट के भी बना रखे हैं उनके पास जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं वे लेंगे, उनने तो भाव भी नहीं लगने देते रहे। अच्छा, नीचे नीचे खेल चल रहा है, हकीकत यह है। उपले का कार्रवाई नहीं करते। प्रधान जी, जो ये पूरा सिस्टम आपने बताया कि हर लेवल पे पैसा खाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे इनसे बचा जा सकता हो, जिससे जो है जनता के काम हो सकते हों? भाई साहब, हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं। प्रधान चाहो है ना, सेकंड सीएम जब जगह प्रधान होता है, सेकंड एमएलए मान लो या सीएम मान लो, प्रधान चाहो तो ऐसा रूल कर दे कमेटी के अंदर कोई 5 पैसे नहीं ले सकता। लेकिन
प्रधान ने अपने इतना ज्ञान है नहीं बेचारे ना कि तुम नया नया बनाया था बेचारा। अरे फिर उस वाली बात है भाई सारे वो देखे पीछे तो होता रहा भाई, जान दे अपने। मानो ना कोई दबंग प्रधान हो ना नगर पालिका का, वो दिखा दे शहर में काम कैसे होते हैं और ये कैसे वो करते हैं पब्लिक ने तंग। ये तो आप औरों से पूछ सको कि वह काम हुआ भाई, मानो इस चीज़ ने। क्या आप ये मानते हैं कि क्या चेयरमैन भी जो रिश्वत का खेल है उसमें शामिल है? देखो ये तो मैं नहीं कह सकूँ कि रिश्वत के खेल में ये शामिल हो प्रधान, लेकिन ये सबने पता है कि कोई ले ची ना ले नाम सबका होगा। लेनी है तो कोई जूत नहीं मार सकता और ना लेनी है कोई माड़ा निकाल सकता। हकीकत ये हो रही है अब। तो चलिए दोस्तों, जो है महावीर गुर्जर ने बड़े खुलासे किए हैं। तो जो नगर पालिका जो नगर परिषद का झज्जर है उसके अंदर पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है भ्रष्ट करप्शन का, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही और किस तरीके से जो लूट खसोट चल रही है उसका जो है वो खुलासा आज उन्होंने किया है। प्रधान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।